अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ई। मैं हूँ महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हर जिले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को रात में गश्त करने का हुक्म दिया। मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, बताया जाए आईजी पंजाब रोजाना कितने घंटे और कहां कहां गश्त करेंगे। एक और केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने पुलिस के सीनियर अफसरों को हर जिले में रोज रात को गश्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमती प्रॉपर्टी पर कत्ल या जख्मी होने वाले के खानदान को दियत की रकम के बराबर अदायगी होनी चाहिए। उन्होंने फ्रीकैन के वोकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिया। समाअत के दौरान पुलिस की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका पुराना पेट्रोलिंग सिस्टम नाकाम हो गया है। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। एक और केस में हाई कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ दरखास्त पर आईजी पंजाब को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। गंदे अंडे पुलिस से निकाल दें। अगर मुआशरे को जिंदा रखना है तो बड़े अफसरों को माफ करना छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपने तमस्खुराना बयान से मुतासरा ख़ानदान और कौम का दिल दुखाया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ को ज़्यादती केस पर मरबूत और मुस्बत मौक़िफ़ के ज़रिए कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कमअक्ली से कौम को मायूस किया। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री और लाहौर सियालकोट मोटरवे बनाने का झूठा दावा करने वाले जान ले कि ये प्रोजेक्ट परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के दौरान शुरू हुए। उनका मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ अपने बयान की वजह से CCPO लाहौर की पोजीशन पर खड़े हैं। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें। जिस मोटरवे पर ज्यादती हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाई थी। शहबाज शरीफ को संजीदा मामले पर गैर संजीदा बयान भारी पड़ गया। तनकीद हुई तो मुआफ़ी मांगना पड़ गई। ट्विटर पर लिखा, वो जज्बात को सही तरीके से बयान नहीं कर सके। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत चाहता हूँ। मोटरवे मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने संजीदा मामले पर गैर संजीदा बयान। तनकीद के बाद शहबाज शरीफ ने माफ़ी मांग ली। मुस्लिम लीग के कायद ने कौमी असम्बली में मोटरवे से मुताल्लिक बयान पर माजरत कर ली। ट्विटर पैगाम में अपोजिशन लीडर ने कहा कि वो अपने जज्बात का दुरुस्त तरीके से इजहार नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि सानहे पर वो भी कौम की तरह दिल गिरफ्ता हैं। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ असम्बली इजलास में रेप केस पर इजहार ख्याल करते हुए अपने भाई की शान में कसीदे पढ़े और मोटरवे का क्रेडिट लेने की कोशिश की। ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम है कि इसका पूरा क्रेडिट ये मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है और मुस्लिम लीग नून को जाता है और उनकी टीम को जाता है। शहबाज शरीफ की तकरीर पर लीगी अरकान डेस्क भी बजाते रहे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मोटरवे वाक़े पर क्रेडिट लेने की कोशिश की और अपने अल्फाज से आवाम के जज्बात को मजरूह किया है। माफ़ी से काम नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ को अपने बयान पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कल शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, उन्होंने बयान देते वक्त उसको क्वालिफाई किया है। ये जो माफ़ी वाफ़ी है ना, ये क्या बात हुई जी, सॉरी। बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ये बात जो करने लगा हूँ गैर मुनासिब नहीं होगी। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और फिर ये बात की है। इस मौके पर ऐसा बयान देना, क्रेडिट लेना, लोगों के जज्बात को मजरूह किया है, तो माफ़ी से बात नहीं चलेगी। वो जो हर वक्त ट्विटर पे बैठ के इस्तीफ़ा दो, रिज़ाइन, वो वाले लोग कहाँ गए? रिज़ाइन तो शहबाज शरीफ को करना चाहिए। साथ जो दरबारी बैठे हुए थे वो डेस्क बजाने शुरू हो गए। दरबारी सारे बेशर्मी से, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इंसानियत भी नहीं है। एक ऐसी चीज़ के ऊपर अपना मोटरवे का क्रेडिट लेने की कोशिश की है, उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। 1993 में प्रॉपर्टीज़ ली थी एवन फील्ड वाली। पहले तो ये मानते ही नहीं थे। पैनामा आया तो वो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हैं। जब केस चला पूरा तो अब हमारी हैं, तो कैसे हमारी हैं? एक डॉक्यूमेंट दिखाना, मनी ट्रेल नहीं दे सकते थे कि इतना पैसे आपके पास आए कहाँ से। ट्रस्ट डीड दिखाई तो जाली थी। आज की तारीख तक
ये एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके। आगे बढ़ते हैं। सेनेट में अपोजिशन ने एक बार फिर हुकूमत को परेशान कर दिया। FATF से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2020 में तरमीम का बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। सेनेट में FATF से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2020 में तरमीम की हुकूमती कोशिश अपोजिशन ने फिर टफ टाइम देकर नाकाम बना दी। तरमीमी बिल सजाद हुसैन तूरी ने पेश किया। राय शुमारी हुई। बिल 31 के मुकाबले में 34 वोट से मुस्तरद हो गया। हुकूमत को जोर का झटका लग गया। इससे कबल ऐवान ने FATF से मुतालिक ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। बाबर अवान के पेश करदा तरमीमी बिल की जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुखालफत की। साथ बड़ी अपोजिशन जमातों को भी आड़े हाथों लिया। कहा FATF के स्क्रिप्ट पर यह बिल जेट जहाज की रफ्तार से पास हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग से दरखास्त है FATF पर पस से पर्दा मुलाकातें करना छोड़ दें। ऐवान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के अमला, मदारस और अस्पताल मुंजमद करने की तफसीलात भी पेश। वजारत दाखिला ने बताया कि वजारत खारजा के फराहम करदा UN सिक्योरिटी कौंसिल हुक्मनामा 2019 में नामजद इदारों और इनके अमलाक को मुंजमद किया गया। कलअदम तंजीमों के 76 स्कूल, 4 कॉलेज, 15 अस्पताल, 383 मदारस, 188 डिस्पेंसरियाँ, 10 कश्तियाँ और 17 इमारतें मुंजमद की गयी। इनमें सबसे ज्यादा अमलाक पंजाब और KP में मुंजमद की गयी। सेनेट का इजलास जुमा की सुबह 10:30 बजे दोबारा होगा। FATF कानून साजी के लिए हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली। आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक होंगे। इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दूसरा तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट ने FATF से मुतालिक बिलों को मुस्तरद किया था। इजलास से पहले हिकमत अमली तय करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के मुशावरती इजलास होंगे। हुकूमत ने इत्तेहादियों और अपने अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी। कौमी असम्बली इजलास आधा घंटा भी ना चल सका। पहले कोरम पूरा ना होने पर कार्रवाई रोकी गई, फिर इजलास अपोजिशन के एहतजाज की नज़र हो गया। तीसरी बार भी तादाद कम होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो अवाम के ये मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनकी अदम दिलचस्पी देखी गई। कौमी असम्बली का इजलास आधा घंटा भी ना चल सका। 3 बार इजलास में हमने रुकावट देखी। पहले कोरम पूरा ना होने पर कार्रवाई रोकी गई, फिर इजलास अपोजिशन के एहतजाज की नज़र हुआ और तीसरी बार भी तादाद कम हुई तो इजलास कल सुबह 11 बजे मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान के 9/11 सानेह बल्दिया केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। मुतासरीन को इंसाफ की उम्मीद है या नहीं, बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। 8 साल बीत गए लेकिन जख्म अब भी ताज़ा है। 2012 में बल्दिया फैक्ट्री की इस जलती सुलगती इमारत के शोलों ने सदीक के 22 साला बेटे शहबाज की ज़िंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। वो अजियत वाली तो वो रातें हैं हमारे लिए, खास करके 50 दिन जो ना मियाँ बीवी गेट पे बैठे रहते थे दरवाजे पे कि हो सकता है कि जो ना कहीं से हमारा बच्चा आ जावे। सानी में मौजाती तौर पर बच जाने वाले सिद्दीक के दूसरे बेटे हनीफ का कहना है कि भाई शहबाज को तलाश करने की बहुत कोशिश की। लाइट बिल्कुल ऑफ हो गई, बिल्कुल अंधेरा छा गया। हम सोचे शायद है ना जनरेटर चलेगा, ऑन हो जाएगी। थोड़ी देर में आवाज़ें आना चालू हो गई कि भागो आग लग गई है। अब कुछ नज़र आए तो बंदा निकले, बिल्कुल समझ लो अंधेरा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये कि कुछ लोग भागते हुए नज़र आए, कुछ लोग गिरते हुए नज़र आए। आवाज़ें भी, चीखों पुकार भी बढ़ गई थी। फिर खिड़कियों से धुआं आने लग गया। लिफ्ट थी डिपार्टमेंट के अंदर, बड़ी लिफ्ट थी, कार्गो लिफ्ट, उसमें से भी धुआं आने लग गया। ये कि फिर मैं भी उठा, मैं भी भागने की मैं भी गिर गया टेबल से टकरा के। फिर कुछ लोग इस तरफ भाग रहे थे, कुछ इस तरफ भाग रहे थे। ये कि एक लड़का जा रहा था, उसके पीछे नज़र पड़ी तो मैं भी उस तरफ भागा। ये कि मैं निकलने में कामयाब हो गया। सदीक का दामाद जमील भी और कुछ लोगों की जान तो बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन फैक्ट्री में लगी आग ने इसको जिंदगी भर के लिए मासूर कर दिया। एजाज फैन के पास पहुंचे और उसको जाली उसके तोड़ी। रस्से से दोस्तों को निकालने के बाद वही रस्सा पकड़ के उतरने लगा। एकदम बेहोश हो गया, आंखों में अंधेरा आया। वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरा था तो ये दोनों पाँव की रगें बिल्कुल जाम हो गई थी। तो इससे थोड़ा चलने में मसला हो गया और जिस दोनों की वजह से
मेरी अभी ये कंडीशन है ना, बात कर पा रहा हूँ, और सांस का मसला था मेरे को, उससे हार्ट प्रॉब्लम भी हो गया। सानिया बल्दिया के मुतासिरीन ये वाहिद ख़ानदान नहीं, बल्कि इन जैसे दर्जनों ख़ानदान की कहानियाँ भी मुख्तलिफ नहीं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके मवाज कोट के रिहायशी लियाकत बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने के बाद मौजूदाना तौर पर तो बच निकला, मगर 8 सालों बाद भी हादसा उनके जहन से नहीं निकल पाया। कहते हैं दिल खराश वाक़या याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे याददाश्त मेरा ये भूला नहीं हूँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी बैठे बैठे आपके साथ सही हो बात करता हूँ, ठीक है, जहन माजी में ऐसे खोल जाता है, वो सब चीज़ें अभी भी आंखों के सामने। सीढ़ियों से उतरने लगा ना, मेरी नज़र आग पे पड़ी, इधर ही मैं गिर गया डायरेक्ट। या अल्लाह खैर, अबे आग लग रहा है। माल के उस तरफ जो कोने वाला साइड है ना, आग वहाँ से सारा यूँ गोल दायरा जल के, ये जो तख्ता है ना, तख्ता ये एकदम जो है ना आंखों के सामने धड़ास करके गिरा। वो मजदूर भी पता नहीं निकले या नहीं निकले, अल्लाह आलम। उसके बाद कंपनी जली, दूसरी फ्लोर पे जली, तीसरी पे जलती गई। दुनिया खड़ी है, देख रही है, वहीं से गेट से बाहर नीचे से फैली। 2 मिनट में डिपार्ट जो है ना ऐसे लहर की तरह आई, झप करके लगा। वो जो तख्ते वाला डिपार्ट था, इतनी इतनी लकड़ियाँ, एक ट्रक माल एक तरफ ऊपर रखा हुआ था, एक ट्रक माल एक तरफ ऊपर रखा हुआ था, और ये पैंट है, जीन्स के जैकेट है। मेन गेट से वो भी छोटा गेट खुला हुआ था, बड़ा जो मेन गेट वो ताला लगा हुआ था, वो भी छोटा गेट जैसे आते जाते। मैं भी दरवेश बन गया, वो अभी ऐसा लग रहा है मैं खुद नहीं हूँ। खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मजीद ताकतवर बना दिया। आलमी जरीदे ने रिपोर्ट किया है कि इदारों में हम आहंगी से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की वकालत, सिविल और फौजी इदारों का भरपूर ताउन, NCOC और NDMA का शानदार काम, कोरोना से कामयाब जंग, हुकूमत पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम हो गई, इमरान खान मजीद ताकतवर हो गए। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के हालात खुशाइन करार दे दिए। यह कहता है कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताउन नतीजा खेज साबित हो रहा है। -1 और इन हाउस तब्दीली की बातें दम तोड़ चुकी हैं। कोरोना के खिलाफ इमरान खान की कामयाब पॉलिसी ने ओपोजिशन को कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत में भी हौसला अफजा एदाद शुमार सामने आ रहे हैं। करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। जुलाई में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस वसूल हुए हैं। रवा माली साल GDP में 1% इजाफे की तवक्को भी की जा रही है। मुआशी बहाली की पेशबीनी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसीक कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। अपोजिशन लीडर अदालत में पेश हुए। बेंच को बताया गया कि शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं और 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। शहबाज शरीफ ने भी अदालत से दरख्वास्त की कि कौमी असम्बली के इजलास की वजह से वक्त दिया जाए। बेंच ने 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बिहाड़ी के नवाही इलाके टब्बा सुल्तानपुर में दानिश स्कूल के दौरे पर पहुंचे। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए। इस दौरान वज़ीर तालीम मुराद राज बार बार वज़ीर आला के कान में कुछ कहते नजर आए। जो हमारे दानिश स्कूल थे, जहाँ पे जिनके ऊपर काम रुका हुआ था, हमने उनके ऊपर काम स्टार्ट किया और आज हमने इस स्कूल कंप्लीट किया, इसका इफ्तिताह किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर इनरोलमेंट हो गई है। कल से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे टैक्स के पैसे तहसीलें आपकी क्यों लगी? रिजर्विंग लोग हैं, उन सबका एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर वो अप्लाई करते हैं, फिर मेरिट के ऊपर उनका डिसीजन होता है। जी मैं अर्ज़ करूँ, अब ये जो स्कूल है इसकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की है और ये जो कैनाल है इसके ऊपर जो पैसे लग रहे हैं ये हुकूमत पंजाब से, कोई अपनी जाती जेब से नहीं दे रहा है। बहुत
कराची की बहाली के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई कोऑर्डिनेशन अमल दरामद कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कोर 5 का नुमाइंदा, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी सूबाई कोऑर्डिनेशन अमल दरामद कमेटी के रुकन होंगे। सेक्रेटरी बल्दियात और ट्रांसपोर्ट भी कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा NDMA और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। कराची प्लान का कुछ बना ना ही के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त हुआ। गर्मी बढ़ते ही के इलेक्ट्रिक ने गैस की कमी समेत दीगर वजूहात बताकर तवील दौरानिया की लोड शेडिंग शुरू कर दी। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। 2 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। के इलेक्ट्रिक ने तो कराची वालों को एक बार फिर दिन में भी तारे दिखाने शुरू कर दिए। जरा सी गर्मी क्या बढ़ी, वही गैस प्रेशर में कमी और पैदावारी सलाहियत मुतासर होने से मुतल्लिक रिवायती बहानेबाजी शुरू कर दी। लोड शेडिंग भाई बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हो रही है। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटा जाती है। सुबह उठो काम पे जाओ तो लाइट नहीं होती, शाम में आओ तो लाइट नहीं होती। लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले ज़्यादा अच्छा था, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है और बिला एलानी हो रही है। नली गई तो आने का टाइम नहीं है, कोई पता ही नहीं है। एक दिन में 4-4 दफ़ा लाइट जा रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7.5 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। सबसे ज्यादा मलीर, शाह फैसल, लांडी, औरंगी, कोरंगी और नॉर्थ आबाद के इलाके मुतासिर हैं। अब आपको बताएं, सिविक सेंटर में कायम KD ऑफिस में फायरिंग से जाम बहक असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम उस्मानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें अहले खाना, अजीज़ व क़ारिब और लैंड डिपार्टमेंट के अफसरान और अमले ने शिरकत की। जिसके बाद उन्हें पापोश नगर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वसीम उस्मानी और उनके साथी ऑफिसर वसीम रजा मंगल को सिविक सेंटर में सुपरिटेंडेंट हफीज़ की मुबैना फायरिंग से जाम बहक हुए थे, जबकि गोली लगने से हफीज़ भी जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक हफीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिसे हालत बेहतर होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत जल्द अब मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन शहरियों के हाथों में होंगे। PTA ने मुल्क में मोबाइल फ़ोन तैयार करने की इजाज़त दे दी। तफसीलात इस्लामाबाद से ज़हीर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी खरीदो। अब पाकिस्तान में मुकामी सतह पर भी मोबाइल फोन बनाए जा सकेंगे। PTA ने मुल्क में मोबाइल फोन प्रोडक्शन प्लांट्स लगाने की इजाजत दे दी। अगर कोई भी कंपनी जो आती है और वो तमाम तर सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट रखते हैं अपने सिस्टम्स और मैकेनिज्म को, तो इससे बड़ी तो कुछ आइन कोई बात नहीं। PTA के मुताबिक मोबाइल फोन तैयार करने के लिए लाइसेंस 10 साल के लिए जारी किया जाएगा। कम, दरमियाने और आला मेयार के स्मार्टफोन बनाने की इजाजत होगी। हम अपने मोबाइल बनाएंगे। एक तो यहाँ पे लोकली भी अपना प्रोडक्ट आप देंगे पाकिस्तान का, और दूसरा बाहर भी जाएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी हमारी। और अब इसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें आएंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी। लाइसेंस होल्डर 3 साल में मोबाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और नेशनल सिक्योरिटी की जरूरियात को मद्देनजर रखने का पाबंद होगा। 3 साल में पाकिस्तान के मुकामी लोगों को इस सनत के हवाले से फन्नी महारत भी यकीनी बनाई जाएगी। बवक्ते जरूरत अथॉरिटी मोबाइल प्लांट की इंस्पेक्शन भी करेगी। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है, PIA ने 9 मौलूद बच्चों का सफर मुफ्त कर दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अच्छी खबर है ये मुसाफिरों के लिए? जी, PIA ने अपने मुसाफिरों को सहूलत देने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है और जो 2 साल तक के उम्र के बच्चे हैं वो फ्री सफर कर सकेंगे। ये जो सर्विस है ये इकोनॉमिक क्लास, एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक क्लास दोनों पे इसकी सहूलत मिल सकेगी। जो वालिदैन जो है 2 साल तक की उम्र के बच्चों को जो लेके सफर करना चाहते हैं वो अब फ्री में सफर कर सकेंगे। ये ऐलान किया गया है PIA की जानिब से। तर्जुमान PIA का भी ये कहना है कि इससे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफरी सहूलत मिले और सस्ती सहूलत मिल सके। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, अपडेट किया आपने। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतरीन करार दे दिया है। कहा, बदकिस्मती से कुछ लोग अपने फायदे के लिए सिस्टम तब्दील नहीं होने देते। वज़ीर आज़म ने कहा, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज और अजहर अली को समझाया है कि हर नई चीज में थोड़ी बहुत मुश्किलात जरूर आती हैं। नया सिस्टम नए टैलेंट को सामने लाएगा। अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बेहतर नजर आएगी। जितनी भी दुनिया में क्रिकेट खेला, मैंने समझा कि जितना टैलेंट पाकिस्तान में है, मैंने हमेशा ये कहा दुनिया में कहीं मैंने इस तरह का टैलेंट नहीं देखा। और हमारा जो टैलेंट था वो एक सिस्टम ना होने के बावजूद निकलता था। सिस्टम की वजह से हमारा टैलेंट ऊपर नहीं आता था। और बदकिस्मती से ये सिस्टम चेंज कोई थोड़े से लोग बैठे हुए थे जो कि उनका अपना इंटरेस्ट था, वो सिस्टम नहीं चेंज होने देते थे।
और पाकिस्तान का दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ सिस्टम था। और मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं, थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब आपका सिस्टम आया है डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जिस तरह जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी। गैर कानूनी तामीरात की वजह से मार्गला हिल्स पर होटल्स और दीगर फूड पॉइंट्स बंद करा दिए गए। सैर सपाटे की महफिलें फीकी पड़ने लगी। शहरी कहते हैं मसले का जल्द हल ना निकाला गया तो सयाहत की रफ्तार पकड़ती गाड़ी फिर हिचकोले खाने लगेगी। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद की सैर मार्गला हिल्स का हुस्न देखे बगैर अधूरी। दामनेकोर नेशनल पार्क सयाहों के दिलपसंद मुकामात। कोरोना दौर के बाद सियाहती मुकामात खुले तो लोग खिंचे चले आए। सब्जे की चादर उड़े पहाड़ों की चोटियों से शहर बेमिसाल का नजारा बड़ा प्यारा। दिलफ्रेब मौसम और अपनों का साथ होने के बावजूद एक कमी सी रह जाती है। खाबा पॉइंट्स जो बंद हैं। हम लाहौर से यहाँ पे पिकनिक के लिए आए थे। लंच का टाइम था, हम खाने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। बहुत डिसअपॉइंटेड है। हमारा ख्याल था कि हम वहाँ जाएंगे, हाई टी करेंगे, वेदर एंजॉय करेंगे। शहरियों को खदशा है कि सूरत हाल यही रही तो हुकूमत की सियाहती पॉलिसी को बड़ा धचका लगेगा। इंटरनेशनली जब टूरिज्म प्रमोट करनी होती है तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। इनफैक्ट चटोरे सयाह कहते हैं खाए पिए बगैर भी भला कोई पिकनिक होती है। मार्गला की सैर के शौकीन आइंदा अपना खाना साथ लाएं, क्योंकि यहाँ कुदरती हुस्न से आंखें तो ठंडी हो जाएंगी लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। अंदरूने सिंध बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। उमरकोट में मुताद्दिद घर टूट गए। किप्रो के स्कूलों से बरसाती पानी नहीं निकाला जा सका। मुतासर हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। उमरकोट में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। जिनके आशियाने उजड़ गए वो सड़क के किनारे पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सैकड़ों बेघर खानदान ताहाल इमदाद के मुंतजर हैं। बारिश का ताफुन ज़दा पानी बीमारियों की वजह बनने लगा। बदतरीन सूरत हाल के बावजूद इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की मदद को न पहुंची। मुतासरीन ने हुकूमती नुमाइंदों के दौरों को नुमाइशी करार दे दिया। उधर सांगड़ की तहसील खेपरों में हजारों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बॉयज सेकेंडरी स्कूल की इमारत से बारिश का पानी अब तक न निकाला जा सका। स्कूल खुलने के बावजूद तदरीसी अमल शुरू न होने पर तलबा के साथ वालिदैन ने भी तशवीश का इजहार किया है। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।